हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मास्टर इंस्टीट्यूट में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अगले पार्ट के बारे में, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको हिंदी में हम विशेषण के रूप में जानते हैं। अगर इसकी एक सामान्य परिभाषा दूं तो हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं हिंदी में कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को परिभाषित करते हैं या परिभाषित क्या उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अगर इसी की डेफिनेशन मैं इंग्लिश में आपको दूं तो वाक्य बनेगा अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन is called an adjective. वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अब इसको देखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को कैसे वो क्वालिफाई करता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी इज अ गुड लीडर। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे लीडर हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जो है ये एक अच्छे लीडर है, ये इनकी विशेषता है। नरेंद्र मोदी की विशेषता ये है कि वो एक अच्छे लीडर है। यानी नाउन की ये विशेषता या उनके गुणों के बारे में बात की जा रही है, यही नाउन की विशेषता बता रहा है। अब दूसरे ही सेंटेंस में इस नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। He is a good leader। यहां पर ये प्रोनाउन उसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये शब्द इसकी भी विशेषता बता रहा है कि वह एक अच्छा लीडर है। तो यहां पर ये एक ही शब्द यानी जिसको हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता रहा है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन हमको बताती है। अब जब हम इनको पढ़ने जाते हैं, जब इनके बारे में हम समझने जाते हैं कि ये वर्क किस तरह से करते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं और ये कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर हमको समझने पढ़ सकते हैं कि हम किसी भी एडजेक्टिव को देखकर ये बता सकें कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है। तो उसको देखते हैं। नॉर्मली जो एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर इंग्लिश में हम देखने जाएं तो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं? एक तो होते हैं एट्रीब्यूटिव और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रेडिक्टिव। दूसरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रेडिक्टिव होते हैं। अब प्रेडिक्टिव जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और एट्रीब्यूटिव जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हम चलो उसको हम पहले देख लेते हैं। काम कैसे करते हैं ये दोनों, उनमें क्या फर्क है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा एट्रीब्यूटिव है और कौन सा प्रेडिक्टिव है। नॉर्मली इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, बट ये एक सामान्य जानकारी है कि किस तरह के एडजेक्टिव जो हम काम में लेते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, ये एडजेक्टिव जो होता है, ये एडजेक्टिव नाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, पहले आते हैं। ये एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं और अगर ये पहले आते हैं और ये प्रेडिक्टिव है तो इसका मतलब ये नाउन के बाद में आएंगे। तो ये एडजेक्टिव नाउन के बाद आकर उसकी विशेषता बताते हैं। यानी फर्क साफ साफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं। ये एट्रीब्यूटिव है, ये नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ये प्रेडिक्टिव है, ये नाउन के बाद में आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे आई ड्रिंक हॉट टी। हॉट टी और हॉट कॉफी ये नाउन है और इससे पहले आ गया टी। टी कैसी है? हॉट है। तो ये नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, ये एट्रीब्यूटिव है। ये कैसा है? एट्रीब्यूटिव है। नॉर्मल सेंस में आप इसको पता कर सकते हैं। अब अगर हमें बता करना है कि प्रेडिक्टिव कैसा होता है, प्रेडिक्टिव कैसा है, तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं यहां पर। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। इस एग्जांपल के साथ ही हम इसको चेंज करेंगे यहां पर प्रेडिक्टिव के अंदर। यहां पर ये ऑनेस्ट कौन है? ये बॉय ऑनेस्ट है। इससे आगे लगकर ये बॉय की विशेषता बता रहा है।
बट यहां पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, करते हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब जो ये ऑनेस्ट है ये डायरेक्ट आ गया, इसके बाद में जो है नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आप चाहो तो बिना वेरी के भी लिख सकते हो, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत होशियार है, सॉरी बहुत ईमानदार है। अब राजू इज इंटेलिजेंट, तो यहां भी आप देख लो, ये जो इंटेलिजेंट है, जो राजू विशेषता बता रहा है, ये वाक्य के अंत में आ रहा है और उसको किसी नाउन की आगे आवश्यकता नहीं है, नाउन के बाद में अगर उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। अब इनके पार्ट्स क्या होते हैं और ये पार्ट कैसे वर्क करते हैं हम उनको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार और उसके आगे के पार्ट्स को हम इस आगे देखते हैं। अब जो है इसको पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं कि नाउन को अगर हम देख रहे, सॉरी एडजेक्टिव को जो हम देख रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, वो एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है। वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, वो क्वांटिटी एडजेक्टिव है या क्वालिटी एडजेक्टिव है, वो कैसा है, वो सब चीजें हम यहां पर एक एक करके देखेंगे। अब जो हम पहला पढ़ने जाएंगे, पहला इसका पार्ट पढ़ने जाएंगे, तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुण। यानी ये एडजेक्टिव जो है किसी व्यक्ति वस्तु के गुण व प्रकार, यानी काइंड्स भी बताती है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स के प्रकार की विशेषता बताती है। का बोध कराती है, वो चीज कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, वो वस्तु कैसी है, ये सारा बोध जो है वो कौन करवाता है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी वो जो है गुण बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो उदयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब उदयपुर जो है एक सुंदर शहर है, उदयपुर जो है एक सुंदर शहर है, उदयपुर प्रॉपर नाउन है, उदयपुर जो है एक सुंदर शहर है, तो उदयपुर की विशेषता यहां पर बताई जा रही है, बहुत ही एक सुंदर शहर है। ठीक है। दूसरा, राधा इज वेरी टॉल। ये टॉल शब्द राधा की विशेषता बता रहा है कि राधा बहुत लंबी है। और आगे देख लेते हैं, रामायण इज अ होली बुक। यहां पर ये होली शब्द है, यानी पवित्र, सैक्रेड, ये पवित्र शब्द जो बता रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस बुक की, इस किताब की। ये बहुत पवित्र है, महान किताब है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये सारी चीजें इनके गुणों को बता रही है। ये किताब जो है ये कैसे गुणों वाली है, पवित्र गुणों वाली। ये राधा जो है वो कैसे गुणों को रखती है कि ऊंचाई में एक ऊंचा स्तर प्राप्त करने वाली लड़की है जो बहुत लंबी। उदयपुर जो है उसका गुण कैसा है, ये बहुत ही सुंदर शहर है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, गुणों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राधा की जगह प्रोनाउन सी का यूज कर सकता था और उदयपुर की जगह पर आप सिटी का, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी का नाम ले सकते थे। यानी ये शब्द नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही क्वालिफाई करते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर एडजेक्टिव को, गुणों को किसी नाम से आइडेंटिफाई किया जाए, यानी गुणों को कोई नाम दे दिया जाए, जैसे ऐसे देखेंगे तो हम इनको प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे कहेंगे इसको, कि जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनेंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन कैसे, जैसे मेरा नाम हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे, किसी शहर का नाम हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे, किसी स्टेट का नाम हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे, किसी कंट्री का नाम हो गया। तो ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जा रहे हैं। जैसे हम देखने जाए तो इसको एक बार छोड़ते हैं। अब इसके उदाहरण के रूप में देखने जाए तो आपको एग्जांपल कैसे मिलेंगे। इंडियन फ्लैग, फ्लैग एक कॉमन नाउन है, नॉर्मल,
अब उसकी विशेषता बन गई इंडियन, और इंडियन क्या है? एक प्रॉपर नाउन। इंडिया कंट्री का नाम है, ठीक है। या इंडियन वुमेन हो सकता था, चाइनीज फ्लैग हो सकता था, अमेरिकन फ्लैग हो सकता था, यानी कोई भी चीज का नाम यहां पर आ सकता था। यहां पर कश्मीरी फूड, कश्मीरी फूड, कश्मीर जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और वहां की खाने की विशेषता हम बता रहे हैं। कोई खाना देख के हमने कहा अरे ये तो कश्मीरी खाना है, कश्मीरी फूड है, किसी की पसंद है कि उसे कश्मीरी खाना पसंद है, तो उस जगह की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे कोई बनारस से साड़ियां लाया है तो वो कहेगा बनारसी साड़ी, तो बनारस प्रॉपर नाउन और साड़ी की विशेषता बता रहा है बनारसी साड़ी। कोई कानपुरी जूते, कानपुर चमड़ा क्षेत्र, तो कानपुरी जूते, तो जूते की विशेषता हो गई कानपुर के नाम से, तो वो हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इस तरह से भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। और ये किसका, कई बार जो प्रॉपर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये आप प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में भी देख सकते हो। यानी ये आपको किसी के नाम से भी विशेषता बताने का जरिया बना देती है। यानी आप एक नाम से, जैसे कश्मीरी फूड हो गया, नॉर्मली गुलाब हलवा मान लो, पाली के हैं तो कोई कह सकता है गुलाब हलवा, हलवा तो हलवा ही है, बट वो गुलाब जी के नाम से, कोई गुलाब नाम का व्यक्ति है, उसके नाम से गुलाब हलवा पड़ गया, तो अब ये गुलाब जो है उसका एडजेक्टिव बन गया, नॉर्मल हलवा नहीं, गुलाब हलवा। तो ये गुलाब जो है उसका एडजेक्टिव बन के उसके लिए काम करने लग गया। अब इसके बाद हम दूसरा एडजेक्टिव देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने कर लिया है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ये क्या करता है? मात्रा बताने का काम करता है किसी वस्तु की, किसी वस्तु की। ये एडजेक्टिव किसी वस्तु की मात्रा बताने का कार्य करता है। यूज होता है। अब मात्रा कैसे बताई जाती है? किन किन चीजों की मात्रा हम बता सकते हैं? क्वांटिटी बता सकते हैं, थोड़ा, ज्यादा, कम, वगैरह वगैरह। आई एट सम राइस, यहां पर राइस जो है वो नाउन है, और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि हमने क्या है, थोड़े से राइस जो है लिए। तो ये सम जो है इसकी क्या विशेषता बता रहा है? वो इसकी क्वांटिटी बता रहा है, वो इसकी मात्रा बताने का काम कर रहा है। जैसे आई टुक सम मिल्क, मैंने मिल्क तो लिया, पर कितना? सब, मात्रा में लिया। तो मात्रा ये बताने का शब्द ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? मात्रा बताने का काम कर रहा है। और आपको पता चल जाएगा कि मात्रा बताने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं। अब सम आ गया, लिटिल आ गया, तो कैसे? देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, बर्तन में कैसा पानी है? लिटिल वाटर है। यानी वाटर हमारा नाउन हो गया, और उसकी विशेषता ये बताई जा रही है कि मात्रा में वो पानी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, यानी न के बराबर। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या बता रही है? हमको मात्रा का बोध करा रही है। उसके अंदर तो मात्रा का बोध कराने वाले ही शब्दों का उपयोग किया जाएगा। तो मात्रा के बोध कराने वाले शब्द जो होंगे वो कैसे होंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द जो है हमें मात्रा का बोध करवाते हैं? जैसे लिटिल हो गया, अब इसमें आ लिटिल, द लिटिल सब आ सकते। फिर मच हो गया, सम को भी रूप में ले सकते हैं इसमें। चाहो तो आप इसमें हाफ लिखो, इनफ लिखो, इस तरह की चीजों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। ऑल, नो वगैरह। ऑल भी अगर अपन मात्रा के रूप में लगाएं तो इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी ये क्या करेंगे? निश्चित मात्रा नहीं बताते, मात्रा नहीं बताते, यानी निश्चित मात्राओं का बोध ये नहीं करवाएंगे। ये कैसा बोध करवाएंगे कि कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम, इस तरह की मात्राओं के बारे में आपको बताते हैं।
यानी एकदम फैक्ट नंबर नहीं बताएंगे आपको, फैक्ट नंबर की मतलब नहीं है, फैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये इसका हमारा दूसरा पार्ट। अब देखते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि होने वाला है, इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आप साथ साथ नहीं चलना चाहते, इसको समझना चाहते हैं पहले, तो आप चाहें तो इसको आराम से रोक कर भी देख सकते हैं। फिर हम इसके तीसरे पार्ट के ऊपर जाएंगे, जो कि होने वाला हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होने वाला है, अब वो जो नंबर होंगे ना, नंबर कैसे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 तक के नंबर, 100 से ज्यादा तक के नंबर, और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको गिना जा सकता है। नंबर मीन जिनको गिन सकते हैं हम। एक मैनी में गिनी हुई संख्या आती है, फ्यू में गिनी हुई संख्या आती है, ऑल में गिनी हुई संख्या आती है। तो ऐसे नंबर जो इनडेफिनेट हैं उनको भी इसमें लेते हैं। फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वो भी इनके अंदर ही गिने जाते हैं। ये क्या बताते हैं, ये एडजेक्टिव नाउन की संख्या या सही क्रम बताते हैं। संख्या या सही क्रम बताते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं को भी बांटा जा सकता है। ये कैसे हो सकते हैं, आई हैव टू का, आई हैव टू कार्स, कार्स नाउन है हमारा, कितनी है हमारे पास, 2 है। ये 2 नंबर जो है ना, ये हमारे किसके बारे में बता रहे हैं, कार्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये 2 नंबर हो गए, तो ये 2 संख्या जो है ये इसका एडजेक्टिव बन गया, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया तो हम इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए अब ये जो है 3 प्रकार का होता है, इसके भी 3 प्रकार है। अब 3 प्रकार कैसे हैं, तो इसका पहला जो प्रकार होता है वो है आपका डेफिनिट। डेफिनेट न्यूमरल्स। अब कैसा है, वो नंबर जो डेफिनेट है। अब डेफिनेट नंबर भी एक प्रकार के नहीं है, इसमें भी 2 प्रकार है डेफिनेट नंबर में। एक है आपके कार्डिनल नंबर्स, एक कार्डिनल नंबर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर्स। एक कार्डिनल नंबर्स है और एक है आपके ऑर्डिनल नंबर्स है। कार्डिनल नंबर्स में आपका क्या रहने वाला है, 1 2 3 और 100 तक, ठीक है। और वहीं ऑर्डिनल नंबर में आपके साथ क्या होने वाला है, तो यहां पर आप लिखने वाले हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आप इसको अलग से डिफाइन भी कर सकते हो। ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। ये ऑर्डिनल नंबर हैं जिनको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते हैं, और यहीं पर ऑर्डिनल नंबर है उनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते हैं, और 100 तक जाते हैं। ये 100 होता है, वो 100 होता है, ये ऐसे लगता है। तो ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। कैसे एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, तो चलो इसको देखते हैं। कुछ एग्जांपल है इसके जो आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसके काम करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हो सकते हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल के रूप में आप देखो आगे, पहले चलते हैं कॉर्डिनल नंबर्स के ऊपर। कॉर्डिनल कैसे बताता है, जैसे मेरे पास मान लो 2 कुत्ते हैं, तो आई हैव 2 डॉग्स। आई हैव 2 डॉग्स। ये 2 जो है ये कौन सा नंबर है, आपका कार्डिनल नंबर है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते हैं, पर कितने हैं, 2 कुत्ते। तो ये आपका हो गया कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑर्डिनल से लेते हैं, आई एम द फर्स्ट हु केम हियर। मैं वो पहला हूं जो यहां आया, यानी मैं यहां आने वालों में से पहला हूं। आई एम द फर्स्ट हु केम हियर। तो ये तो बता दिया, इसमें फर्स्ट आ गया, हमने इसके साथ द का भी यूज किया है, कुछ चीजें इनके साथ ही याद करिएगा। ऑर्डिनल नंबर के आगे हमारे को आर्टिकल का यूज करना होगा।
फर्स्ट जो है वो कौन है, आई एम, यानी प्रोनाउन के बारे में बताया, मैं पहला हूं जो यहां आया। तो यहां पर हमने इन दोनों को विद एग्जांपल जो है डिफाइन कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अगला पार्ट इसका होने वाला है, वो कौन सा है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले वो है आपका, अब तो यहां पर डेफिनेट था, पहला तो डेफिनेट के रूप में था, अब दूसरा जो है वो कैसा है, सॉरी अब डेफिनेट ही चल रहे हैं हम। अब डेफिनेट हमने देखा, डेफिनेट में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल देख लिया। अब दूसरा देखते हैं इनडेफिनेट नंबर्स। इनडेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं, वो कैसे हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल्स में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हमको ये बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे हमका, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे। ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते कि इतनी ही संख्या में चाहिए, ऐसा ये नहीं बताते। ये कैसे एग्जांपल काम में लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं जैसे मैनी कह दिया, मैनी में बहुत सारे आ गए। फ्यू कह दिया, फ्यू में भी संख्या में एक से ज्यादा हो सकता है कुछ भी। ऑल कह दो, तो इस तरह के शब्द इसके लिए काम में आते हैं, ये एडजेक्टिव काम में आते हैं इसमें। सेंटेंस भी कुछ ऐसा सकता है, जैसे एक अपन ने बहुत बार सुना हो, देयर आर few clouds in the sky. There are few clouds in the sky. Clouds noun है हमारे, और ये बता रहा है कि ये few है, संख्या में बता रहा है, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं है, फिक्स संख्या नहीं है, कितनी है इसके बारे में पता नहीं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, I know many stories. स्टोरी नाउ कहानी। अब संख्या में वो बता रहा है कि मैंने बहुत सारी कहानियां मैं जानता हूं, बट ये नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं बताता, ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट। ये कैसा है, इनडेफिनेट है। अब जो इसका तीसरा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, जो एक समूह में से किसी एक एक की बात करेगा, यानी हर एक की बात करेगा, एक समूह में से हर एक की बात करेगा, जो क्या होगा आपका तीसरा पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या काम करेगा, ये देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे शब्द आते हैं, ईच, एवरी, नाइदर, या नीदर बोल सकते हैं उसको, इधर बोल सकते हैं इसको, आइदर भी बोल सकते हैं। अब ये सारे काम करते हैं, ये सारे नाउन आते हैं। ये एडजेक्टिव समूह में से हर एक या प्रत्येक, ये क्या करते हैं, समूह में से हर एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। बताते हैं या संकेत करते हैं, संकेत में डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है, बताते हैं, हर एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ईच स्टूडेंट, ईच जो होता है ये वैसे भी सिंगुलर होता है, ये चारों के चारों वैसे भी वर्क कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट शुड राइट प्रॉपर्ली, शुड राइट प्रॉपर्ली, स्टूडेंट, और ये शब्द बता रहा है, ईच जो बता रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। दूसरा, एवरी पर्सन should take care of his parents. Every person, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, उन सभी में से हर एक को, प्रत्येक को अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, टेक केयर, देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर ये चीज जो है, ये ईच और एवरी जो है किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, पर्सन और स्टूडेंट, वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ये तीनों के तीनों जो हमने पढ़े ये भाग हैं किसके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो अब इसके चौथे पार्ट पे बढ़ते हैं। अब जब हम चौथे की बात करेंगे
तो वो हमारा, जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो उससे कुछ परिचित चीजें भी हमारे को इसमें मिल सकती है, वो हर जगह मिलेगी हमें। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हमने नाउन प्रोनाउन में भी पढ़ लिया था, संकेतवाचक। इसके अंदर किस तरह के हैं ये एडजेक्टिव? नाउन या प्रोनाउन की ओर इंगित करते हैं, इंगित करते हैं या संकेत, इंगित करते हैं या संकेत करते हैं। ये प्रोनाउन क्या वर्क करते हैं? ये वस्तु व्यक्ति की तरफ क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की तरफ इंगित करते हैं या संकेत करते हैं। जैसे, और इसके अंदर वर्क कैसे आता है? दिस, दैट, जो कि आप किसमें पढ़ चुके हो? प्रोनाउन में पढ़ चुके हो। सिमिलरिटी लगेगी आपको प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी, कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बट पूछने वाला क्या पूछ रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा। वो आपको अगर एडजेक्टिव पूछ रहा है तो उस शब्द को आपको एडजेक्टिव के रूप में लेना पड़ेगा, और अगर आपको वो प्रोनाउन पूछ रहा है तो आपको उस समय उसको प्रोनाउन के रूप में लेना पड़ेगा। कैसे है? तो दीज बुक्स आर माइन, और यही अगर मैं दीज आर माई बुक्स कर देता तो प्रोनाउन में चला जाता ये दीज, बट यहां पर सीधा दीज के बाद में कौन आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो ये सीधी सीधी विशेषता बता रहा है। कौन सी बुक्स? ये किताबें, ये किताबें मेरी हैं। यानी इनके जस्ट बाद में हमें नाउन का यूज करना है तब ये एडजेक्टिव बनेंगे, और अगर इनके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर ली तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे इसको अगला लिखते हैं, दीज बुक्स आपका क्या हो गया? उदाहरण हो गया किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बॉय इज, दैट बॉय संकेत कर रहा है, दैट बॉय इज हैंडसम। अब यहां पर दो दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। दैट बॉय, वो लड़का, सुंदर है, ये भी एडजेक्टिव। यहां पर ये एडजेक्टिव वो है, इशारा करते हुए बता है सुंदर लड़का तो है, पर कौन सा? वो वाला। तो यहां पर ये संकेत करते हुए बता रहा है, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें दीज और दोज के सेंटेंसों को भी इसी तरह सिमिलरली ऐड किया जा सकता है। ये है हमारा चौथा एडजेक्टिव पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें पार्ट की तरफ, जो कि होने वाला है, अब जब हमने ये वाले पार्ट देख लिए हैं तो अब पांचवें पार्ट के बारे में हम देखते हैं। तो पांचवा पार्ट जो हमारा होता है, जो प्रोनाउन में भी हम देख चुके हैं कुछ इनके पार्टों को, और जो डिफरेंस है वो हम यहां देख रहे हैं। वहां हमने इनके पार्ट्स के बारे में देखा था, अब इनके बाद में जिस इन चीजों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें यहां पता करना है। जैसे अभी दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में क्या बताया? अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो ये बन जाते हैं अपने प्रोनाउन, और अगर इसके साथ सीधे नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बन जाते हैं आपके क्या? एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा कैसा यहां पर भी है। अब व्हाट, which, whose को नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करें। कौन? ये एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या करता है? ये व्हाट, विच, हुज को नाउन के साथ जुड़कर, यानी नाउन के साथ जुड़कर सवाल पूछने का काम करता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर जनरल सेंस में व्हाट का यूज तो नॉर्मल सेंस में किया जाता है, जिसको जनरल सेंस में बोलते हैं। कैसे? इंट्रोगेटिव है तो सीधी सी बात है, इसके पीछे आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, व्हाट अगर जनरल सेंस में बात करूं तो सामान्य सेंस में, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इट what type of story is this भी कह सकते हैं, it is, sorry, what type of story is this? ये किस तरह की कहानी, ये किस तरह की
कहानी, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है, सेलेक्टिव सेंस में कहें कि सेलेक्ट करना है तो विच विच विच, कौन सा कौन सी, इस तरह से इसका सेलेक्टिव सेंस बन जाता है, ठीक है। तो विच बुक शैल वी रीड। अब यहां देखो बुक के साथ विच का यूज हुआ है, यहां टाइप ऑफ स्टोरी के साथ में वर्ड का यूज हुआ है एक सामान्य प्रक्रिया में, और यहां पर सेलेक्टिव चीजों में यूज हुआ है विच का प्रयोग किसके साथ, नाउन के साथ। यहां पर भी नाउन है, उसके साथ वर्ड का प्रयोग हुआ है। व्हाट इज हो जाता तो प्रोनाउन चला जाता इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, विच इज होता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चला जाता, बट डायरेक्ट नाउन प्रयोग हुआ इनके साथ में, इसलिए ये बन जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये बता रहे हैं विच बुक शैल वी रीड, हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। अब कौन सी किताब हम पढ़ेंगे, अब इसके बारे में बात करेंगे तो हम इसके अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं। इसका अगला पार्ट जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है, इसको देखते हैं। इसका अगला पार्ट जो है हमारा वो है, हम सबसे शुरुआत में हम देखते हैं प्रोनाउंस जो पढ़े थे हमने, तो चीजों के बारे में हमने पहले पढ़ा, कैसा है, तो वो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव जो होता है प्रोनाउन चार्ट के अंदर, वो एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है, वो किसी के ऊपर अपना पोजीशन बताने की कोशिश करता है, अपना अधिकार बताने की कोशिश करता है। ये एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन पर, नाउन या प्रोनाउन पर पोजीशन, पोजीशन कहते हैं अधिकार, जताते हैं या बताते हैं, यानी उसकी विशेषता बताता है, ये मेरा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सारा पजेसिव, ठीक है। और वो चीज कैसी होती है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु से, अब ये होता क्या है कि किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु से संबंध होता है। अब ये अधिकार क्या बताया जाता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध को अधिकारों के रूप में बताया जाता है। वैसे जैसे someone stole my पर्स, अब किसी ने चुराया है, वो पर्स चुराया है, वो किसका है, मेरा है। पर्स जो है वो किसका है, मेरा है। तो यहां जो ये मेरा शब्द जो है ये पोजीशन बता रहा है पर्स नाम के नाउन पर, तो ये हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, तो ही जो है वो ब्रदर है, बट किसका, मेरा। ये माय उस ब्रदर के ऊपर पोजीशन बता रहा, अधिकार बता रहा, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई है। और इसी को जब हम देखेंगे तो इस पोजीशन को जो नाउन के साथ आया है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ एडजेक्टिव को हम यही छोड़ दें, यही पूरा करते हैं इसको। और भी अगर कोई आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए राधे राधे।